नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही शानदार एक शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सिखाने वाला हूं। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन रहने वाले दोस्तों हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, दोस्तों जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। तो दोस्तों उस टाइप के क्वेश्चन को आप हल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता होगा एग्जाम के अंदर। लेकिन दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। दोस्तों चुटकी बजाते ही क्वेश्चन का आंसर आएगा और आप 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को दोस्तों सोल्व कर लोगे। तो दोस्तों बात करते हैं थोड़ा सा, अगर बात करें कि 25 का दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि दोस्तों ये एक पूर्ण वर्गमूल है तो इसका अगर आप वर्गमूल निकालोगे दोस्तों इसका हो जाएगा 5। दोस्तों मैं बात करूं 36 का तो दोस्तों इसका हो जाएगा 6। मैं बात करूं 49 का दोस्तों इसका हो जाएगा 7। दोस्तों मैं बात करूं दोस्तों 64 का वर्गमूल तो आप निकालोगे दोस्तों 8। लेकिन दोस्तों ये एक पूर्ण वर्गमूल है। बट बात कर रहा हूं कि आपसे कोई पूछ ले कि 5 का वर्गमूल क्या होगा, 26 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों इन्हीं को हम कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। और दोस्तों बात करेंगे इसके बाद दशमलव वाले क्वेश्चन जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा कठिन होते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। मैं रोहित आज के बहुत ही शानदार ट्रिक्स से मैं शुरुआत करूंगा। दे रखा है रूट में 5 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों। इसको पहले हमें दोस्तों एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। दोस्तों 5 के पास ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्गमूल इसका होता हो। दोस्तों वह होती है तो 9 जिसका होता है 3, यह होता है 4 जिसका होता है 2, तो दोस्तों जो इसके पास होती है अधिकतम वही संख्या ली जाती है। तो दोस्तों हम लेंगे 4। तो दोस्तों हम यहाँ लिख लेंगे 4। कितना लिख लेंगे 4। अब दोस्तों 5 और 4 में दोस्तों कितने का गैप है 1 का, तो क्या लिखेंगे दोस्तों +1। तो 4 और 1 5 हो गए दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 4 का वर्गमूल निकालते कितना आता है 2। कितना आता है 2, प्लस है तो +1, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 2 का दोस्तों क्या करना है डबल। 2 का डबल होता है दोस्तों 4। 2 का डबल होता है 4। अब दोस्तों 4 का भाग जब 1 में देते हैं, यानी 4 का भाग जब 1 में देते हैं नहीं जाएगा, 0 लग जाएगा। तो 4 तो क्या लगाएंगे दोस्तों दशमलव। तो 4 दूनी 8, क्या बचेगा दोस्तों 2, 0 लगा लेंगे। 4 पंजो 20 और ये 2, तो इसका राइट आंसर आ गया दोस्तों 2.25 √5 जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इसको ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों √26। अब दोस्तों √26 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। नॉन परफेक्ट भी एक, ये 26 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, तो इसको भी दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके पास वाली संख्या हो सकती है दोस्तों 25 का दोस्तों वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होता है 5। तो 26 को बनाने के लिए हमें एक यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। और 25 का होता है 25, क्या होता है वर्गमूल 25 +1 बटे में इस 5 का डबल लिखेंगे 10। कितना हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों 10 में भाग नहीं जाता 1 का, तो क्या करेंगे यहाँ लगा लेंगे 0। दोस्तों इसका निकल के आएगा 5.1। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों 5.1 इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद है 2 क्वेश्चन आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर के आपके समझ में आ चुके होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए तो आप कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों का उत्तर निकाल लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो दशमलव में हो और नॉन परफेक्ट हो, तो उनको आप कैसे। दोस्तों नॉन परफेक्ट स्क्वायर के दोस्तों हमने 2 क्वेश्चन देख लिए दोस्तों, रूट में 5 और रूट में 26 जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर थे दोस्तों। अगर लेकिन आपके रूट के अंदर 0.5 आ जाए जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, और दोस्तों रूट में 0.6 आ जाए जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो आप क्या करोगे। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाने वाला हूँ और वीडियो बहुत ही शानदार रहेगा। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ दे रखा है 0.5 दोस्तों। इस 5 को दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे, कितना लिखेंगे 5 बटा, दोस्तों दशमलव के बाद जब 0 होती है तो दोस्तों बटे में कितना होता है 10। एक 0 दोस्तों अपनी तरफ से लगाएंगे ऊपर भी और नीचे भी, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ये 50 भी वर्गमूल में चला जाएगा और 100 भी। जैसा कि हमें पता है दोस्तों 100 का जो वर्गमूल होता है दोस्तों वो होता है 10। तो दोस्तों इसका जो वर्गमूल है ये हो जाएगा 10। लेकिन 50 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल हमको निकालना है दोस्तों 50। अब दोस्तों 50 का जब हम निकालेंगे तो दोस्तों ऐसा कोई वर्गमूल हमको देखना पड़ेगा जो इसके पास में और वो पूर्ण वर्ग हो। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन में पहले भी हमने क्वेश्चन ये सीखा था। तो दोस्तों वह हो सकता है 49, इसके पास है दोस्तों
और 50 तक पहुंचने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 1, यानी 49 और 1 50, क्योंकि दोस्तों यह एक पूर्ण वर्ग है, लेकिन 50 तक पहुंचने के लिए प्लस में 1, क्योंकि 49 और 1 50 होता है। अब जैसा कि दोस्तों पता है कि 49 का वर्गमूल होता है दोस्तों 7 + 1 ऐसे कैसे। अब दोस्तों पिछले 2 क्वेश्चन के अंदर देखा था हमने 7 का डबल, तो कितना होगा दोस्तों 14। कितना होगा दोस्तों 14। 7 ऐसे कैसे उतार लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि 14 का भाग जब 1 में देते हैं तो नहीं जाता है दोस्तों, 1 0 लगा लेंगे। तो दोस्तों नहीं जाएगा तो 0 यहाँ भी लगाएंगे, फिर 1 0 और लगाएंगे, तो अब 14 का भाग 100 में जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये 14 7 98, ये गया 7 बार, यहाँ बचे 2, नहीं जाता है, वापस से 0 लगा लेंगे, फिर 14 का फायदा 20 में देंगे, 14 एकम 14। दोस्तों ये बचा 6, 60 हो जाएगा। अब 14 का फायदा वापस 60 में देंगे दोस्तों, भाग तो ये जाएगा 4 बार। बस दोस्तों इतना ही करके हम छोड़ देंगे। अब दोस्तों इस 50 का मान आया दोस्तों, 50 का मान कितना आ गया 7.0714। अब दोस्तों भाग देंगे 10 का भाग जब 7.0714 में जब देते हैं तो दोस्तों सिंपल से कि 10 जब यहाँ से हमने दशमलव हटाते तो 0 यहाँ पर नीचे बट्टे में जाती थी। तो अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस इसमें देंगे तो सिंपल सी बात है 0.707। बस दोस्तों इतना भी आप करोगे तो भी आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों आपका 0.5 नॉन परफेक्ट स्क्वायर का राइट आंसर हो गया 0.707। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों बात करते हैं इसकी, तो 6 बटे में दशमलव हटाते दोस्तों 10 चला जाएगा, 1 0 अपनी तरफ से चिपका है तो ऊपर भी नीचे भी, ये हो गया दोस्तों ये। अब नई संख्या निकल के आई 60/100 में रूट। अब दोस्तों जैसा कि हमें मालूम है कि 100 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 10। अब हमें निकालना है दोस्तों 60 का। अब 60 का हम यहाँ निकालेंगे 60। अब दोस्तों 60 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऐसी कोई संख्या हमको ढूंढनी पड़ेगी जो उसके पूर्ण वर्ग हो, जिस तरीके से हमने यहाँ किया था। अब 60 के पास ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो 60 के पास है। दोस्तों यह तो 8 को 8 से गुणा करते हैं, 64 एक पूर्ण वर्ग है जो कि 60 के पास है, या फिर 7 को 7 से गुणा करते हैं, 49 एक पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन जो पास है दोस्तों उसकी हम बात करेंगे, तो पास है दोस्तों 64। दोस्तों यहाँ प्लस किया था क्योंकि 49 के बाद एक प्लस होता था, लेकिन यहाँ 60 कम है तो यहाँ करेंगे ये। अब 64 का दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 8 - 4। 8 का डबल कितना होता है दोस्तों 16। कितना होता है 16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों 16 का भाग जब 4 में देते हैं तो नहीं जाता है दोस्तों, तो ये 8 है दोस्तों, इसको तो ऐसे कर लेंगे क्योंकि प्लस था तो अब तो माइनस होगा। अब नहीं जाएगा दोस्तों, एक 0 लगा लेंगे। 0 लगा लेंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब 16 का भाग दोस्तों जब 40 में देते हैं तो 16 दूना 32। कितना दोस्तों 16 दूना 32। कितना बच गया दोस्तों 8। फिर 0 लगा लेंगे, दशमलव 16 पंजो 80। अब दोस्तों 8 में से -2.5 की जब माइनस करते हैं तो दोस्तों कितना आता है दोस्तों, कितना आता है 7.75। कितना आता है दोस्तों 7.75। तो ये किसका आंसर आ गया दोस्तों 60 का वर्गमूल आया है 7.75। अब दोस्तों जब हम यहाँ पर दशमलव उठाते थे बटे में 10 जाता है, अब यहाँ पे दशमलव उठाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा 0.775। उम्मीद है दोस्तों दोनों नॉन परफेक्ट स्क्वायर दशमलव के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इसी तरीके के वीडियो में और भी लेके आऊँगा शॉर्ट ट्रिक से। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को कमेंट करें और शेयर करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर से आऊँगा, जरूर आऊँगा। नमस्कार।